हाय दोस्तों, चलिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। ये आपका लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो या लोक सेवा आयोग का हो, यूपीएससी का हो। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है ना, ये यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 3, 5, 1 और 2। ठीक है ना, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है यदि उसे ऐसा लगे कि इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है वो लोकसभा में नहीं है। तो ऐसे 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, अब खत्म है। ठीक है ना, व्यवस्था क्या की गई थी कि अगर भाई लोकसभा में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अनुच्छेद 331 के तहत इनकी व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा के लिए, ठीक है ना, अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसे 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक, और अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभाओं में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो राज्यपाल जो है वहाँ पर एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना, लोकसभा में 2 और राज्य विधानसभा में 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पे राज्यपाल मनोनीत करता है और यहाँ पे राष्ट्रपति। ये व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 334 के तहत। यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं की गई थी कि एक लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उसी में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी आरक्षण का प्रावधान था। तो प्रारंभ में ये 10 साल के लिए था कि भाई 10 साल इनको आरक्षण दिया जाए, इनकी स्थिति देखी जाएगी, उसके बाद अगर फिर आरक्षण देने लायक होगा तो किया जाएगा, नहीं तो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 334 के तहत 10 साल जब आरक्षण दिया गया तो राजनीति में चलता रहता अपना, ये बढ़ाते गए। 10 साल के लिए था। ठीक है ना, बीच बीच में संविधान संशोधन करते हुए इसको 10-10 साल के लिए बढ़ाते गए। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा, ठीक है ना, ये जो आरक्षण का प्रावधान था ये 70 साल कर दिया गया। ठीक है ना, कि 70 साल तक इनका रहेगा। आंग्ल भारतीय समुदाय जो है 2 लोकसभा में और एक सदस्य जो है विधानसभा में। ठीक है ना, अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक, ये 2019 में सरकार ने किया है। तो यहाँ क्या किया कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की व्यवस्था थी उसको 70 साल से बढ़ा करके 80 साल कर दिया गया। ठीक है ना, इसके तहत एससी और एसटी के जो आरक्षण की व्यवस्था थी साल से 80 साल कर दिया गया। और यहीं पे इनकी जो व्यवस्था थी आंग्ल भारतीय समुदाय की, ठीक है ना, यहीं पे खत्म कर दिया गया। इसके आगे ठीक 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है। यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी आपकी वो 70 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? 80 साल। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 334 के तहत। ठीक है ना, अब जो करंट वाला क्वेश्चन बन सकता है
कि कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। SC/ST के आरक्षण को जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा 80 साल के लिए। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा एक बार। और ये आप ध्यान रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में। इसी के द्वारा 70 से 80 साल किया गया इसका, और इसको यहीं पर ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।